लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स, यहाँ अरेंजमेंट्स है सैनिटरी, बट फिर भी लोगों के कारण इतने ज़्यादा लोग हैं तो वो कम पड़ जाते हैं थोड़े से, तो उसके कारण भी सैनिटरी अरेंजमेंट्स के कारण लूज मोशंस एंड एसिडिटी का काफ़ी है। एंड देन फीवरिश बहुत ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, प्लस बारिश के कारण भी और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਈਲਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। उन्होंने सोचा था कि ये कुछ लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 दिन बैठेंगे और इनको हम भगा देंगे, खदेड़ दे भगा देंगे, लेकिन आप देखो 26 तारीख से बोल रहे थे ये हरियाणा वाले लोग तो शामिल ही नहीं है इसमें साथ में, लेकिन अब यहाँ पे देखो मतलब डेली काफिला इतना बढ़ता जा रहा है कि पूछो मत। यहाँ से सिर्फ 2 गाड़ी जाती हैं, 200 गाड़ी आ रही हैं। और जिस बापूजी का पजामा मैंने देखा था वो सबसे फर्स्ट मेरे पास आई, मैंने मशीन अभी सेट भी नहीं की। जी जी। उनके चेहरे का जो हाव भाव था वो देख के शायद मुझे ऐसा लगा भी खुद वो परमात्मा हमारे पास चल के आ गए। मतलब इतनी खुशी थी उनके चेहरे पे। धरना बड़ा शांतिपूर्वक बहुत धैर्य के साथ चल रहा और नू ही चलता रहेगा धरना, पर मोदी को समझ जाना चाहिए जब किसान के कंधे पर चादर आ जाएगी, जवान के कंधे पर राइफल आ जाएगी, ये हटेंगे नहीं। और कोई भाजन वाला नहीं है। सहराम बे से कितना ठंडा बरसेगा, दूध कम से कम भी 4-5 कुंटल दूध आ जा है और 5-6 कुंटल लस्सी आ जा है। ये मशीन का प्रोसैस इदा वा जी 1 मिनट 60 रोटियां ला देंदी है जी। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ फतेह किया जा सके। हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब घर पे ठीक हो गए। तो अभी जैसा कि आपने टाइटल से देखा, मैं हूँ अभी सिंघू बॉर्डर पे, और यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आया था फैमिली के साथ सपोर्ट करने। जब मैं कोई कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं करने आया था, तो मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी डिसिप्लिन है, यूनिटी है लोगों में, कोई भेदभाव नहीं है, सब में सेवा भाव है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने, क्योंकि मेरे पास कैमरा है और मैं प्रोफेशनली भी शूट करता हूँ, तो मुझे ये था कि मैं इस चीज़ को कितना अच्छे से लोगों के पास पहुँचा सकता हूँ। तो वो सोच के मैं आज यहाँ पे सुबह मैं यहाँ पे आया। सुबह बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे मैंने कुछ शॉट लिया है, वो मैं इसके बाद दिखाऊँगा आपको। लेकिन लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, आप कुछ महीने से देखोगे, हम तो यहाँ पे आप घर पे देखोगे बारिश हो जाती है, बाहर नहीं निकला जाता। यहाँ पे हमारे किसान भाई सड़क पे हैं पिछले 2 महीने से। तो मैं जितना अच्छे से इस चीज़ को दिखा पाऊँगा मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। और इस वीडियो का मतलब कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, इस वीडियो से मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। मैं सिर्फ इसकी पॉजिटिव साइड इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे माहौल है और कैसा है। चलिए अभी पहले स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। जो मैंने सुबह शॉट लिए हैं वो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जहाँ से ये आंदोलन शुरू हो रहा है सिंघू बॉर्डर तक लगभग 12-13 किलोमीटर तो है ही, जो मैंने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से। हर जगह पे लंगर चल रहा है, तो लंगर हर गुरुद्वारे में लंगर फ्री होता है, 24/7 होता है, और कितने साल से ये चला आ रहा है। और यहाँ पे तो मतलब
ये समझ लो कि हर जगह खीर भी मिलती है, हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे दूध मिल रहा है, साथ में जलेबी मिल रही है, सूप मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि ये लंगर का मतलब कैसे शुरू हुआ और कब से ये लंगर चला आ रहा है। जी सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ, ਬ੍ਰੈਡ, ਪਕੌੜੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਠਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਕੜੀ, ਚੌਲ, ਖੀਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲੋਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਦਰਬਾਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किस टाइप की यहाँ पे दिक्कतें लोगों को हो रही है? यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा कोल्ड वेव है तो उसके कारण कोल्ड इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड फीवरिश बहुत लोगों को फील हो रहा है बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। यहाँ एक तो डिस्टेंस भी इतने कवर करने पड़ते हैं एंड देन उसके कारण एंड ऑल्सो एसिडिटी एंड लूज मोशंस बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स। यहाँ अरेंजमेंट्स है सैनिटरी बट फिर भी लोगों के कारण इतने ज़्यादा लोग हैं तो वो कम पड़ जाते हैं थोड़े से, तो उसके कारण भी सैनिटरी अरेंजमेंट्स के कारण लूज मोशंस एंड एसिडिटी का काफ़ी है एंड देन फीवरिश बहुत ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है एंड प्लस बारिश के कारण भी और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एंड काफ़ी लोग बीपी एंड शुगर पेशेंट्स भी हैं जिनकी अब वो काफ़ी दिनों से इधर हैं तो उनकी दवाइयाँ अब ख़त्म होने लग गई है। सो दे नीड ऑल्टरनेटिव्स और तो हम यहाँ प्रेफर कर रहे हैं कि हम यहाँ लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे हमारे पास इधर शुगर एंड बीपी की दवाइयाँ नहीं हैं बिकॉज अगर हमारे पास सही नहीं दे सके तो उससे प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वी जस्ट नोट इट डाउन एंड देन नेक्स्ट दिन ले आते हैं। तो ये कितने दिन से चल रहा है और आप कब तक यहाँ पे आप? ये जी डे 1 से, जब से दिल्ली चलो की कॉल थी नवंबर 26 से, तब से यहाँ एक छोटे लेवल पे सेटअप हो गया था कैंप, एक टेम्प्रेरी कैंप जो कि 4 किलोमीटर आगे था इससे। तो इसके 2 इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज के ही 2 कैंप्स हैं। यहाँ से एक तो 3-4 किलोमीटर्स आगे है और ये बाद में सेटअप हुआ। डे 1 से वो शुरू सेटअप हो गया था। देन दिस केम अबाउट 10 डेज लेटर। तो यहाँ तो हमारा प्लान है जब तक मोर्चा नहीं ख़त्म होता हम यहीं रुकेंगे और यहीं सेवा करते रहेंगे। तो गाइस अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो बिल्कुल सिंगू बॉर्डर पे यहाँ पे ओनली फॉर लेडीज़ एक रैन बसेरा है जो इन्होंने तरपाल से बना रखा है और इतना मुझे दुख हुआ है यहाँ पे अंदर देख के। मैं आपको इनसे बात की थी, मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी। मतलब सारी रात बारिश हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पे इन पे पानी भर गया, उससे मतलब कितना ये सहन कर पाएंगे। वैसे तो इन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं अपने लिए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पानी नीचे इनके गद्दे भी भीग गए, इनके कपड़े भीग गए और बहुत सारी ऐसी इनको दिक्कतें हो रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब हम क्या ऐसा कर सकते हैं इनके लिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ जल्दी से जल्दी ये आंदोलन ख़त्म हो जाए और सब अपने घरों में जाए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अंदर कि कितना दिक्कत हो रही है इनको। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਡਟੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਭਰੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੋੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਬੈਠਾ ਵਾ। 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਪਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਲੇ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ 2 ਲੱਗਦੇ 3 ਲੱਗਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आपको एक इंटरेस्टिंग और बात बताता हूँ, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो इस आंदोलन में अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं। लाइक मेरे एक गांव में ही मेरे परिवार से एक लड़का है, डंगर का डॉक्टर है वो। उसको मैंने बोला, मैं कहा यार आपके परिवार में से कोई नहीं गया अभी तक, क्यों नहीं गया, चलो आप लोग भी। कह रहा चाचा जी मेरा काम मतलब मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है कि मैं इतना कर सकता हूँ। मैंने कहा बता क्या कर सकता है। कह रहा मैं इतना कर सकता हूँ, आपके वहाँ पे जितने भी लोग गए हुए हैं हमारे गांव से, अगर उनके डंगरों को किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, कोई ये प्रेग्नेंट है, उसके मतलब कोई बच्चा होने वाला है, मतलब सोने वाली है, कह रहा जैसी भी मतलब सेवा दोगे मैं वैसी बिल्कुल फ्री करूँगा। अभी जो आपने वो वाले भैया दिखाए थे उनके वो 26 तारीख से यहीं पे हैं हमारे साथ। उनकी फसल बाड़ी में कणक गेहूँ बीजा हुआ है उन्होंने, गेहूँ में जितनी भी स्प्रे है, जितनी भी खाद वगैरह डाली है वो मतलब मेरे गांव के लोग ही डाल रहे हैं कि हम वैसे हिस्सा नहीं डाल सकते तो वैसे डाल दें, ठीक है। मतलब और कुछ लोग और हैं जो मतलब जिनका दूध का काम है, उनके दूध के जो दूध वाले जानवर हैं, दुधारू पशु हैं, उन दुधारू पशुओं को भी मतलब गांव के लोग ही संभाल रहे हैं। खुद ही घास लेके आते हैं, खुद ही दूध निकालते हैं, खुद ही बेच के आते हैं, पैसा आके उसके घर वालों को दे देते हैं। मतलब हम लोग जो हमारे हरियाणा पंजाब के लोग हैं कुछ मतलब हर तरह से वो चाहते हैं कि ये लोग जीत के वापस आएँ, उसके लिए हमें चाहे जो मर्जी करना पड़े। हम हाँ गुआने थे और 50-60 गांव मिलकर लंगर चला रहे हैं, कोई क्या की दिक्कत नहीं है और सब सौदे की मौज है। और न्यों भी कहे हैं बतेरे एक बार मतलब बारिश हो गई है, कोई क्या की दिक्कत आ रही तो मैं क्या की दिक्कत नहीं। और जो कोई बारिश हुई है ना इसके उस तरह ज़्यादा आदमी और भी बढ़ेंगे हमारे इसमें लंगर में, तो सब सौदा पूरा लाग रहा है। और बाकी नहीं सोचते भाई भाज जाएंगे उठ काटे दें, कोई भाजन वाला नहीं, सारे सौदे की मौज झाड़ है। ये कैसे आपको आइडिया है कि सब अलग अलग टाइप से, कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपने सिलाई का ही क्या सोचा? जी एक तो ये मेरा प्रोफेशन है, हम लोग यही काम करते हैं सिलाई का। और एक हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ना विजिट पे आया था मैं, एक दोस्त है मेरा ऑस्ट्रेलिया से तेजेंद्र, वो आया हुआ था तो हम दोनों का प्लान बना कि हम इधर घूम के आए जाके यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे आए पहले टिकरी बॉर्डर पे गए, टिकरी बॉर्डर के बाद नेक्स्ट डे हम संडे को इधर आ गए सिंगो बॉर्डर पे। देखा तो उससे कहीं याद यहाँ पे आके ऐसा लगा कि यहाँ पे सब कुछ एकदम यानी कि शांति माहौल में चल रहा है। एक हर जगह पे लंगर लगे हुए हैं, फिर कोई कपड़े धो रहा है, वॉशिंग मशीनें लगा रखी हैं नौजवानों ने, अपने आप खुद धो रहे हैं, आदमी लोग लेके आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ए टू जेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर जगह जगह लंगर देखे तो कोई फीट मसाजर मशीनें लगा रखी हैं। तो जब हम लोग आगे स्टेज से आके वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ आदमी लोगों के कपड़े फटे हुए हैं, यानी कि मेरा तो टेलर का काम है तो फिर मेरी यानी कि मेरी निगाह है कपड़ों भी जाती है ज़्यादातर, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा नहीं है। जब आगे आए तो औरों के देखे, फिर हमने सोचा यार एक छोटा सा सर्वे किया जाए। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया किसी का ट्राली में फंस जाता है, किसी का हैंडल में फंस गया, ऐसे बहुत से रीज़न बताए, जिसकी वजह से जब हम घर पे गए तो मैंने अपने माता पिता और अपनी वाइफ से डिस्कशन की इसके बारे में, ये प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे। तो उनको मालूम था भी ये जाना चाहता है, तो फिर उन्होंने भी बोल दिया आप ऐसा करो कि आप जा सकते हो। इतनी बारिश हो रही है आपने देखा है, तो कल सब यानी कि सबका शटडाउन ही करके रखा था, मैक्सिमम अंदर ही खाना वाना बना रहे थे सब। तो कुछ बंदे मेरे पास आए, बोलते हैं भाई भूख लगी है, खाना कहाँ से मिलेगा यार यहाँ पे। मैंने बोला यार आगे इधर अंदर लंगर लगा हुआ है, 24 घंटे चलता है। चलो उनको तो मैंने भेज दिया। इतने में 20 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है और उसमें माइक लगा के स्पीकर पे बोल रहे हैं भाई अगर कोई भूखा बंदा है खाना ले लो, भाई कोई भी भूखा मत हो। बारिश की वजह से बंदे नहीं जा पाए तो उन्होंने ऐसा खाना आगे यहाँ पे यानी कि दिया आदमी लोगों को। डिस्पोजल प्लेट्स हैं, पानी है, सब्जी है, रोटियां हैं। बोलते हैं भाई जो जितना खाना चाहता है हमारे से लेके जाओ, कोई भूखा मत हो। उसको देख के तो ऐसा लग रहा था यार भाई ये तो काम ही लंबा चला गया, अभी यहाँ से नहीं कुछ हो सकता। ऐसा देख के, ऐसा माहौल देख के एक अंदर से और भावना बढ़ रही है अभी। और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आपको मालूम ही है कितनी कठिनाई होती है इसमें।
लेकिन इतनी कठिनाई को इतनी मौज से मना रहे हैं वो, यार कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे तो। और हम अपने आप को भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम उस इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता सकें कि हम उस टाइम हम लोग उसमें शामिल थे। जैसे अगर मेरे कोई दादाजी हैं, कोई रिश्तेदार हैं 1947 में थे, तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी देख रही हैं और हम उसमें थोड़ा सा इस आंदोलन में एक हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हम एफर्ट भी कर रहे हैं ताकि कुछ यहाँ पे कुछ मतलब अलग थोड़ा दिख भी सके। जैसे आपके लोग मीडिया ग्रुप आते हैं, हमारे ट्रॉली में लोग आते हैं, हम उनको बिठाते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। हमारी बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे तो बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे सथ लगी हुई है, सथ में जाते हैं लड़के बात करने के लिए। और काफ़ी हमारी ट्रॉली में अब तो रेगुलर आने भी लग गए हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं इस साइड पे, उनके साथ बातें करते हैं। मतलब हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, मोस्टली हम बातें करते हैं आपस में मौजूदा स्थिति के बारे में, ठीक है, और आने वाले इतिहास से हम क्या मतलब सीख लेके इसको क्या मतलब एक रास्ता दिखा सकते हैं। ये जो ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ पहला वेलन इत्थे लगाया जाएगा। दूसरा वेलन आप जी के सामने आपको दिख रहा है, ये देखो दूसरा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस रोटी गिरेगी, उसके बाद गोल होकर रोटी मशीन के अंदर चली जाएगी। उसके बाद रोटी का आप शेप देख सकते हो, रोटी कैसा निकल रहा है। ये जो लंगर चल रहा है बाबा अमरीक सिंह दी रैटमाई हिट चल रहा है। हम गुरदासपुर से बॉयलर भी ज़रूरत पड़ी बॉयलर लेके आने की, बॉयलर लेके ज़रूरत आनी पड़ी इसलिए क्योंकि इधर सिलेंडर की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम बॉयलर ले गए। बॉयलर की खासियत ये है जो 60 किलो चावल है एक आधे घंटे में बना देता है, सब्जी भी आधे पौने घंटे में बना देता है क्योंकि लंगर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उसकी वजह से हम गुरदासपुर से लंगर लेके ये जो आप प्रोसेस पूरा देख रहे हैं, इस पूरा लंगर की सेवा चल रही है। लाइन च आओ मेरे वीरे, लाइन च ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮੋਸਾ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕ ਲਓ ਦੋਤੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਦੋਤੀ ਸੇਵਾ, ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਛਕ ਲਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਛਕ ਲਓ। तो गाइस ये था दिन का हाल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रात को कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि दिन में तो फिर भी ठंड कम होती है, सनलाइट होती है और दिन में लाइट का भी अरेंजमेंट काफ़ी होते हैं। रात को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मैं रात को भी यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। गल सुन सरकारे नी जेनू कहीं नी पई अतबादी, अन्निए सरकारे नी सेवा कर दे ओ अतबादी। अज भुखे रह के, अज भुखे रह के भुखे ढिड दी अग बुझाउंदे, ओ पानी दा बछारा ना मरी देनी जेड़े हर लंगरां दे लाउंदे, ओ पानी दा बछारा ना मरी देनी जेड़े हर लंगरां दे लाउंदे। यहाँ पर मैं सड़क से जा रहा था तो यहाँ पे एक टेंट सिटी पे मुझे नज़र पड़ी। तो टेंट सिटी क्या है कि यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली सब अपनी ट्रॉली में या फिर अपनी गाड़ी में स्टे कर रहे हैं, मतलब रुके हुए हैं, और जो जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। बाकी हम इनसे पूछते हैं कि कितनी यहाँ पे टेंट सिटी में ये कैंपिंग वगैरह कितने लोगों के लिए स्पेस है और क्या है। जी सर बताइए अपना नाम और। हाँ जी, नाम जतिन सिंह है जी। मेरी टीम में काफ़ी सारे ब्रदर हैं, मेर सिंह करके सारे मिल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेंट्स जो हमने लगाए, यहाँ पे 3 टाइप्स के टेंट हैं। एक 4 कैपेसिटी 4 विद चिल्ड्रन, 4 एल्डर विद चिल्ड्रन है, और बाकी 2-3 वाले भी हैं। सो 200 प्लस यहाँ पे टेंट हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। सो कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे 1000 से ऊपर हो जाती है रोज़ की। हम बेसिकली जो फैमिली हो गए,
लेडीज़ हो गई हैं, बच्चे हो गए, जो एक्टिविस्ट आई हुई हैं काम करने के लिए यहाँ पे, है ना, प्रोटेस्ट के लिए, सो उनको हम पहले प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो उसके बाद रात को जब कोई लेट भी आ जाता तो उनको भी हम इमरजेंसी बेसिस पे टेंट दे देते हैं। और ठंड के लिए यहाँ पे क्या मतलब अरेंजमेंट है? ठंड तो नहीं लगती होगी अंदर? ये जो टेंट है आपको पता होगा, जो हिमालयस पे लोग कैंपेनिंग करने के लिए जाते हैं, ये वो वाले टेंट है, ये डबल लेयर्स वाले टेंट है ना, इसके अंदर बारिश अंदर जाती है ना हवा ज़्यादा जाती है, तो ठंड से कंट्रोल रहता है। ऊपर से हम इनको यहाँ पे कंबल भी दे रहे हैं और रजाइयाँ भी साथ में दे रहे हैं, जिनके पास नहीं होती। अदरवाइज़ सब लोग कई लेके भी आ रहे हैं, बट जो नहीं लेके आते तो उनके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे गद्दे बिछाकर उसके ऊपर मैट होता है, अच्छा गर्म मैट होता है। हाँ जी। शेरे पंजाब दी रानी, जिंदा दी दर्द कहानी, शेरे पंजाब दी रानी, जिंदा दी दर्द कहानी, अखियां चों वहिंदा पानी, आ सुन के दुख जरियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने, ऊठां ते चढ़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने। दिन नूं सही दिस गए तारे, पांडो जद बाजी हारे, दिन नूं सी दिस गए तारे, पांडो जद बाजी हारे, दुष्टां ने ताने मारे, जूंदे जी मरियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने, ऊठां ते चढ़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने, ऊठां ते चढ़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने। वड्डा पहलवान सी गामा, करदे सी लोग सलामा, वड्डा पहलवान सी गामा, करदे सी लोग सलामा, देखण ना गया जमाना, ओए ओदे सप लड़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने, ऊठां ते चढ़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने, ऊठां ते चढ़ियां नूं कुत्ते भी वड जांदे ने। मुल्लांपुर वाला कहंदा इक्को जिहा समा नहीं रहिंदा, मुल्लांपुर। तो गाइस ये इनके लिए सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये इनके लिए पूजा है, क्योंकि इन्होंने सड़क को गुरुद्वारा बना दिया है। और ये मतलब यहाँ पे लंगर चल रहा है, यहाँ पे सिलाई लोग कर रहे हैं फ्री में, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल फ्री में है और बंदे निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनके लिए ये एक मतलब ऐसा हो गया है कि ये जितना जिससे सहयोग बन पा रहा है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे रखने की इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नेगेटिव दिखाई जाती हैं तो वो बहुत गलत है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी सब यहाँ पे सो गए हैं तो मैं ज़्यादा यहाँ पे अब डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो इस वीडियो को चाहे आप लाइक मत करो, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि आप शेयर करके आप इनको थोड़ा सा मतलब लोगों को इनकी अच्छाई दिखाओ तो सब ठीक हो जाएगा। बस आई होप इनको मतलब जो भी है इनकी डिमांड वो पूरी जो मान ली जाएंगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ। और थैंक यू सो मच, नमस्कार।